फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की। फ्यूचर ग्रुप के लिए फ्राइडे का दिन अच्छा रहा। बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई, उसके बावजूद भी फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर पॉजिटिव थे और इसके पीछे वजह बनी एक खुशखबरी ये कि बहुत जल्द अब फ्यूचर ग्रुप की डील फाइनल होने की कगार पे आ चुकी है, क्योंकि अब लास्ट एक परमिशन बाकी रह गई है एनसीएलटी की और वहाँ पर भी अभी अर्जी दे दी गई है फ्यूचर ग्रुप की तरफ से। और दूसरी तरफ ईडी के द्वारा बड़ी एक्शन लेने की तैयारी हो रही है अमेजन के ऊपर। अमेजन वहाँ पे फंसने वाला है और इसलिए यह मामला पूरा है जो अब एक तरह से डील के फेवर में आ चुका है और इस वजह से पॉजिटिव माहौल बना है। तो क्या है वो पूरी सारी न्यूज़ जो 2-3 और दिल्ली हाईकोर्ट में फ्राइडे के दिन क्या जीरो हुई और कहाँ तक मामला आगे पहुंचा और आगे अब दिल्ली हाईकोर्ट में क्या होने वाला है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बार कारोबार की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को बाजार में बड़ी गिरावट हुई, लगातार बाजार में गिरावट है, काफ़ी दिन से एक तरफा बाजार में गिरावट हो रही है। लेकिन फ्राइडे का दिन फ्यूचर ग्रुप के लिए अच्छा रहा क्योंकि सारे शेयरों में गिरावट रुक गई और सब पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई है। एक एक करके हम सब शेयरों को ज़रा चेक कर लेते हैं। फ्यूचर रिटेल 79.05 पर करीब 0.83% अप पर क्लोजिंग आई है, पॉजिटिव क्लोजिंग आई है फ्यूचर रिटेल में। और फ्यूचर सप्लाई चेन में 100.75 पर करीब 2.81% अप पर क्लोजिंग आई है। और फ्यूचर लाइफ स्टाइल में 87.80 पर करीब 2.03% अप पर क्लोजिंग है। फ्यूचर इंटरप्राइज 11.80 करीब 3.06% अप पर क्लोजिंग आई है। और फ्यूचर कंज्यूमर 8.40 पर 5% का अपर सर्किट लग गया है। तो ये सबसे अच्छी और सुकून देने वाली बात है कि लंबी गिरावट के बावजूद भी इन शेयरों में गिरावट नहीं हुई और इसके पीछे वजह बनी पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि अब धीरे धीरे मामला जो है सुलझने की तैयारी हो चुकी है। अमेजॉन जिस तरह से एग्रेसिव होके किशोर बियाणी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए वो त्वरित तरीके से जिस तरह हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी बड़ी नई जो फ्रेश पिटीशन लगाई कि किशोर बियाणी को गिरफ्तार किया जाए, वो दाव अब उसके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, हम जरा उसको चेक कर लेते हैं। फ्यूचर रिटेल के साथ जो उसने सौदा किया हुआ है अमेजॉन ने, उसके खिलाफ उस सौदे में FDI के नियमों को और साथ में फेमा के नियमों का उल्लंघन की जांच अब ईडी ने शुरू कर दी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की ने ईडी को ई कॉमर्स कंपनियों अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर FDI के वायलेशन के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा था कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कि जल्द से जल्द इन कंपनियों पर कार्रवाई करे जो फेमा और FDI का उल्लंघन कर रही है। और इसलिए ईडी ने भी अपनी कार्रवाई अब शुरू कर दी है, उसके ऊपर फेमा और FDI के नियमों के उल्लंघन की कार्रवाई शुरू होगी। उधर हाईकोर्ट ने भी कमेंट किया कि अमेजॉन द्वारा फ्यूचर रिटेल को नियंत्रित करने के प्रयासों को हम एक तरह से फेमा और FDI के नियमों के उल्लंघन के रूप में ही देख रहे हैं। यानी जज का कोर्ट के अंदर जज का भी कहना था कि जिस तरह से अमेजॉन लगातार फ्यूचर ग्रुप के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, उससे लग रहा है कि वो FDI और फेमा के नियमों का उल्लंघन एक तरीके से कर रहा है। तो इस पर अमेजॉन के वकील ने कहा कि हमें ईडी की एक्शन के बारे में अभी कोई पता नहीं है, ईडी ने क्या कार्रवाई की है हम इसके बारे में अनजान हैं। और अब चलेंगे हम दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर भी देख लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की ओर से अमेजॉन की याचिका पर जवाब मांगा, जो सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन द्वारा फ्यूचर रिटेल और रिलायंस डील के सौदे को रोकने के आदेश दिया हुआ है, जिसके तहत Amazon.com NV इन्वेस्टमेंट होल्डिंग LLC ने अपनी दलील में प्रमोटर को गिरफ्तार करने, साथ में अन्य निदेशकों को भी जेल में डालने और उनकी संपत्ति को जब्त करने के आदेश देने के लिए दलील दी हुई है कोर्ट के अंदर कि भाई इन्होंने जो है सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर के ऑर्डर को नहीं माना है, इसलिए इनकी संपत्ति को जब्त किया जाए और इनके प्रमोटर को गिरफ्तार किया जाए। और जो सुनवाई है अब वापस आगे 1 फरवरी को होने वाली है। इससे पहले गुरुवार को भी काफ़ी जीरो हुई, जिसमें दलील पेश की गई फ्यूचर ग्रुप की तरफ से भी। गुरुवार को जो दलील पेश की उसमें फ्यूचर रिटेल के वकील ने कहा कि अगर ये डील नहीं हुई तो फ्यूचर ग्रुप डूब जाएगा। फ्यूचर ग्रुप के वकील का कहना है कि अगर इस डील को डिले किया जाता है या इस डील को कैंसिल किया जाता है तो ये ग्रुप जो फ्यूचर ग्रुप है पूरा ख़त्म हो जाएगा, जो सारी कंपनियां डूब जाएगी और इसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और जितने इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं उन सब की रोजी रोटी का संकट आने वाला है, क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे हजारों लोग हैं जो इसके सप्लायर है, जिसके होलसेलर है, रिटेलर है और बहुत सारे इसके जो वर्कर है
उन सब की रोजी रोटी का एक सवाल आ जाएगा एक डील अगर कैंसिल होने की वजह से। तो ये जो मामला है ये इतना आसान नहीं है। अगर ये डील को कैंसिल किया जाएगा या रोका जाएगा तो बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है कंपनी को। फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि हमने NCLT में इस डील को जल्द मंजूरी देने के लिए दरखास्त भी कर दी है, क्योंकि हमारे पास सारे ज़रूरी अप्रूवल है। अब हमको चाहिए सिर्फ NCLT का अप्रूवल। NCLT एक बार मंजूरी दे देगी तो हमारी ये डील फाइनल हो जाएगी। इसलिए हमने NCLT में दरखास्त कर दी है और वहाँ से ये मंजूरी मिलते ही हमारी डील फाइनल हो जाएगी। और ये बात फ्यूचर ग्रुप के वकील डेरियस खम्बाटा ने जस्टिस JR मेधा को बताया। इस पर जज ने फ्यूचर ग्रुप के वकील से पूछा, क्या आप निकट भविष्य में होने वाली किसी भी कार्रवाई से वाकिफ है? क्योंकि आपने सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर के आदेश के बावजूद, जो उन्होंने रोक लगाई गई थी उसके बावजूद भी आपने बहुत सारी कार्रवाई आगे लगातार कर दी है, बहुत सारे अप्रूवल ले लिए हैं और आगे भी आप कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। तो हो सकता है कल को फ्यूचर ग्रुप के ऊपर कोई भी बड़ी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? तो उसके ऊपर खम्बाटा ने जवाब दिया कि अगर ये डील नहीं हुई तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए जो भी होगा हम इस डील को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन ने जानबूझकर मामले को लटकाने के लिए ही ये ऐसा आदेश दिया है और इसलिए उनकी जो मंशा है साफ नहीं है और वो चाहते नहीं कि डील जल्द से जल्द हो। और अमेजॉन जिस तरह से लगातार एग्रेसिव तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं, प्रमोटर को गिरफ्तार किया जाए, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए, उनकी मंशा बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसलिए हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और डील को जल्द से जल्द फाइनल करेंगे। और इसमें अमेजन का कोई रोल है नहीं और वो ज़बरदस्ती के इसमें अपनी इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो इस तरह से अब जो मामला है वो पूरी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के गोल के अंदर है और वहाँ से क्या डिसीजन आता है उसके ऊपर सुनवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन अब फरवरी तक टल गई है सुनवाई। लेकिन बात यह है कि डील के लिए अब सिर्फ अप्रूवल बाकी रह गया है NCLT का, जो जिस तरह से सारी गवर्नमेंट एजेंसी ने डील को फाइनल किया है, अप्रूवल दे दिया, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द यानी 2 से 4 दिन के अंदर NCLT का भी अप्रूवल आ सकता है। तो उसके बाद ये डील फाइनल हो जाएगी और हिंदुस्तान के अगर अदालत ने अगर इस डील को मान लिया तो फिर कोई भी सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन का जो ऑर्डर होगा उसका कोई भी यहाँ पे मान्यता रहने वाली नहीं है। तो एक तरह से ये देखो तो अभी डील की तरफ 90% पड़ाव पास हो चुका है डील का और अमेजॉन खुद भी अब फेमा और FDI के नियमों के उल्लंघन के तहत फंस चुका है और वो जितनी तेज़ी के साथ में इस मामले में घुसेगा उतना ही उसको लॉस होने वाला है, क्योंकि वो साबित करेगा कि मैं भी इसका पार्टनर हूँ फ्यूचर ग्रुप के अंदर। तो वो सीधा डायरेक्टली अपने आप को फंसा लेगा कानून की शिकंजे के अंदर, क्योंकि उसका कबूलनामा ही उसको फंसाएगा इस नियम के उल्लंघन के चक्कर में। इसलिए उसको धीरे से इसमें से निकलना होगा। अगर वो ज़्यादा और अंदर घुसने की कोशिश करेगा मामले में तो सीधा लॉस अमेजन को ही होने वाला है। तो इस तरह से अब पॉजिटिव माहौल बना है और ये माहौल और भी आगे तेज़ी में बना रहेगा, क्योंकि डील अब जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। बाजार में बड़ी गिरावट थी, बहुत बड़े बड़े शेयर गिरे हैं, उसके बावजूद भी एक थोड़े से पॉजिटिव माहौल की वजह से फ्यूचर रिटेल में गिरावट रुकी हुई है और आने वाला समय फ्यूचर रिटेल के लिए ब्राइट हो जाएगा। आई होप जल्द से जल्द ये डील फाइनल हो जाए और सबका टेंशन फ्री हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।